हम लोग इलास्ट्रेशन ठीक करेंगे। यहाँ पे देखो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा गिवन है। यहाँ पे दो सर्विस डिपार्टमेंट है और उनका एक्सपेंस यहाँ पे गिवन है। अब कैसे एलोकेट होगा सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा वो यहाँ पे बता दिया है। बॉयलर हाउस का ए, बी और पंप रूम में होगा। पंप रूम डिपार्टमेंट का खर्चा ए, बी और बॉयलर हाउस में होगा। एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट में हो रहा है, ठीक है, जैसे बॉयलर का पंप रूम में, पंप रूम का बॉयलर में। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दो सर्विस डिपार्टमेंट है और दोनों का खर्चा एक दूसरे में डिवाइड हो रहा है, तो ये पक्का रेसिप्रोकल मेथड हो गया, ठीक है। अब रेसिप्रोकल मेथड में भी क्या होता है ना, कि तीन तरीके होते हैं उसको करने के। मैं वन बाय वन तीनों तरीका यहाँ पे करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करेंगे, ठीक है। तीन तरीका क्या क्या है पहले वो बता देती हूँ। एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड थर्ड है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हम लोग पहले वाला मेथड देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाना होगा, पर्टिकुलर और कितने डिपार्टमेंट है सबका नाम लिख लेंगे, ए, बी, बॉयलर हाउस, पंप व्यू, ठीक है। यानी यहाँ पे जो ओवरहेड है एक चीज ऑब्जर्व करना, ये सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का गिवन है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने पहले भी बताया था कि अगर ओवरहेड कंप्यूट करके दे दिया हो मतलब वो प्राइमरी, मतलब कि प्राइमरी स्टेटमेंट बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी का टोटल ओवरहेड नहीं पता है मेरे को, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ए और बी का क्या होगा वो नहीं पता, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का पता है। तो यहाँ पे लिखो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ए बी का मेरे को नहीं पता इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। बॉयलर हाउस का है 3 लाख और इसका है 60। अच्छा यहाँ पे हेडिंग दो, स्टेटमेंट सोई एलोकेशन ऑफ ओवरहेड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बॉयलर हाउस का डिवाइड करेंगे। ये देखो बॉयलर हाउस का कैसे डिवाइड करोगे वो यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आप लिख लो तो अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड या ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ बॉयलर हाउस, ठीक है, among ए, बी एंड पी आर, ठीक है, इन इन दी रेशियो ऑफ 60%, 35% एंड 5%, ठीक है, ये आप लिख लेना। अब यहाँ पे देखो बॉयलर हाउस का क्या हो गया, खत्म खर्चा। बॉयलर हाउस का कैसे खत्म करना है, बॉयलर हाउस का कौन सी रेशियो में खत्म करेंगे, 60%, 35% और 5%, ठीक है, ये आप लिख लेना। करो कितना होगा, 3 लाख को करना है 180, 105, 5%, 15,000, ठीक है। अब यहाँ पे ना सिर्फ सर्विस का ही एक बार टोटल करना, सबका टोटल मत करना, सिर्फ सर्विस का ही करना। इसका खत्म हो गया, इसका हो गया 75। अब इसको हम लोग को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है पंप यूम का। तो लिखो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ पंप यूम डिपार्टमेंट अमंग ए, बी एंड बॉयलर हाउस इन द रेशियो ऑफ क्या था, 10%, 40% और 50%, ये आप लिख लेना। अब मेरे को एक बात बताओ, 75 क्या हो जाएगा खत्म, 75 हो जाएगा खत्म। और इसका कैसे करना है पंप यूम का, क्वेश्चन में गिवन था 10%, 40% और 50%। तो चलो कर लेते हैं। 10% होगा 7,500, 30,000, 37,500। अब अगेन अपने लोग फीस से टोटल करेंगे, 37,500 और ये हो गया डेली। अब बॉयलर हाउस का फीस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बॉयलर हाउस का कैसे करना है, ये देखो बॉयलर हाउस का इस रेशियो में करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बार बार लिखते रहना होगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। 37,500 को डिवाइड करेंगे 22,500, 13,12,5, 5%, 1,875, ठीक है। अब फिर टोटल करेंगे ओनली सर्विस डिपार्टमेंट का।
तो ये हो गया नील 1875। अब फिर 1875 को करना है डिवाइड। पंप यूम का कैसे करना है ये देखो, 10 40 50 ऐसे कर लेते हैं डिवाइड। 188 हो जाएगा, राउंड ऑफ कर रही हूँ मैं। 750, 938। एक बार मैं चेक करती हूँ ये 1875 हो रहा है कि नहीं। इसमें एक कम करना, 937 कर देते हैं जिससे कि बराबर होता है। अब फिर से टोटल करेंगे तो 937 और ये हो गया nil। अब बॉयलर हाउस का डिवाइड करेंगे। बॉयलर हाउस का कैसे होता है ये देखो, 60 35 इस पे होगा। 937 को करेंगे डिवाइड, 60%, 562, 328, 47। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये तीनों मिला के 937 हो गए कि नहीं, क्योंकि पॉइंट था ना। हाँ ये आ गया 937। ओके, एक क्वेश्चन आप बोलोगे दीदी ये कब तक ऐसे रिपीट करना है। देखो रिपीटेड का मतलब क्या है कि बार बार रिपीट होगा और ये रिपीट भी होगा। क्वेश्चन है कि दीदी ये कब तक करते रहेंगे, जब तक किसी का भी वैल्यू 10 तक ना आ जाए, ठीक है। जब तक 10 तक ना आ जाए वैल्यू तब तक आपको करना होगा। अच्छा 10 तक आने के बाद क्या होगा, जैसे ही 10 आ जाएगा फिर वो अदर सर्विस में नहीं होगा, सिर्फ वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे होगा, मैं आपको दिखाऊंगी। अब 47 को करेंगे हम लोग डिवाइड। पंप यूम का कैसे होगा, 10 40 50। 47 करना है अपने को डिवाइड। 5 19 24। एक बार मैं चेक करती हूँ। अच्छा ये थोड़ा ज्यादा हुआ, इसको मैं 23 कर देती हूँ, ठीक है। अब भी करेंगे टोटल 23 और ये क्या है nil। अब 23 करेंगे डिवाइड। बॉयलर हाउस का कैसे होगा, ये देखो इनिशियली बॉयलर हाउस ही कर रहे थे 60 35 पे, ठीक है। करो डिवाइड। 40 8। अच्छा 1। अब इधर ध्यान से सुनना, ये आया है 1, ठीक है। अब 1 मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, देखो ध्यान से समझना प्लीज। अगर 10 होता ना तो मैं 10 लिख लेती, या 9 होता 8 होता तो मैं लिख लेती। यहाँ पे आया है 1 तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 को जब हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो 10 से कम है तो सिर्फ वो ए और बी में होगा, ठीक है यानी। अब क्योंकि 1 को क्या ही डिवाइड करेंगे हम लोग, तो एक काम करते हैं ना, यही पे मैं एलोकेट कर देती हूँ 9, ठीक है। क्या ये बात क्लियर। एक बार मैं फिर समझाऊं। देखो यहाँ पे 1 आया है एंड देन आप 1 को डिवाइड करोगे तो सब पॉइंट्स में आएंगे। हम लोग तो पॉइंट को स्किप कर रहे थे ना, तो फिर हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, किसी एक को हम लोग यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करो, इसको एक बार सॉल्व तो मैं करा देती हूँ। अच्छा एक एक डाउट आपका ये हो सकता है कि मान लो दीदी इधर 1 नहीं हुआ, इधर मान लो 10 हुआ या 9 हो गया, ठीक है। तब आप क्या करवाते वो मैं एक बार आपको समझाती हूँ। फिर 9 को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, हाँ या ना। पंप यूम का किस पे होता है, 10 40 और 50। अब क्योंकि ये 9 हो गया है तो हम लोग सिर्फ 10 और 40 में करेंगे, मतलब 10:40 में हम लोग करेंगे डिवाइड। दैट इज 9 into 10/50, 9 into 40/50 करके हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या ये बात क्लियर। अगर जैसे 10 या 10 से कम आएगा एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, इस खर्चे को फिर सर्विस में नहीं करेंगे डिवाइड, फिर सिर्फ प्रोडक्शन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पंप यूम का कैसे होता है, 10 40 50। सर्विस में नहीं करेंगे तो 10 और 40 में हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ए के हिस्से में कितना आएगा, 9 into 10/50। बी के हिस्से में आएगा 9 into 40/50। क्या ये बात क्लियर। ये सिचुएशन आ नहीं पाया तो इससे मैंने अलग से यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, अब आप कर लो टोटल। अब टोटल करेंगे हम लोग सबका।
एक मिनट। अच्छा, ये जो मैंने समझा ना, एक चीज आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है? ये जो सम है ना, ये सम कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यहाँ पे ओवरहेड गिवन नहीं है। तो ये सम ना ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा गिवन है। पर क्योंकि मेरे को समझाना था, और ये पीटेट में आप देख रहे हो कि आपको प्रोडक्शन सर्विस सब लिखना होगा, तब जाके ये होगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये पीटेट, अगर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हो तो अगर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हो तो ये पीटेट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं आने का चांसेस है। और ये ज्यादा सुइटेबल होगा भी नहीं, ठीक है? जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ना कुछ वैल्यू ए और बी का होता, पर क्योंकि यहाँ पे ए और बी का वैल्यू नहीं गिवन है, तो ये जो हमने टोटल निकाला है, ये निकल तो गया टोटल निकालने के लिए, पर ये मेरे को भी दिख रहा है कि इनकम्प्लीट है, ठीक है? तो एग्जाम में अगर मान लो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है और मेथड आपको नहीं बोला कि कौन सा मेथड आपको करना है, तो आप रिपीटेड मत करना, क्योंकि रिपीटेड में आपको सबके कॉलम चाहिए होंगे। और क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, तो आप रिपीटेड मत करना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे समझाना था पूरा मेथड आपको, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीटेड आपको समझा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्विस लेकर या सिर्फ प्रोडक्शन लेके काम कर ले, वैसा भी नहीं होगा। रिपीटेड में मेरे को सब चाहिए होंगे। तो एक चीज आप प्लीज ध्यान रखना, एग्जाम में बाद में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सभी सर्विस डिपार्टमेंट का ही खर्चा गिवन हो और नहीं गिवन है, तो आप रिपीटेड मत करना। रिपीटेड यहाँ पे सुइटेबल नहीं बनेगा। क्या ये बात क्लियर? ओके, एक चीज मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्व करवाना है, देखो क्या। मेरे को एक बात बताओ, पहले बॉयलर का था 3 लाख, हाँ या ना? एंड फिर 3 लाख को हमने कर दिया डिवाइड, फिर वापस बॉयलर के हिस्से में आया, एंड फिर वापस हुआ डिवाइड, फिर वापस उसके हिस्से में आया। एक्चुअल में ये क्यों हुआ है? क्योंकि बॉयलर का खर्चा 3 लाख नहीं है, बल्कि और भी है। पर मेरे को क्योंकि फाइनल वैल्यू नहीं पता, इसलिए बार बार उसके हिस्से में आ रहा है। अगर मेरे को फाइनल वैल्यू पता होता कि कितना होगा, तब ये नहीं होता, ठीक है? तो फाइनल वैल्यू बॉयलर हाउस का कितना होगा, चलो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। बॉयलर हाउस का टोटल ओवरहेड कितना होता है, चलो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, ये 3 लाख तो है ये बॉयलर का, हाँ या ना? इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 लाख, ठीक है? ओके। अब मेरे को बताओ, बॉयलर का फिर डिवाइड हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, फिर बॉयलर के हिस्से में 37,500 आया, तो ये भी बॉयलर का खर्चा ही हो गया, क्योंकि बॉयलर के हिस्से में आया। फिर 37,500 हुआ डिवाइड, फिर बॉयलर के हिस्से में 937 वापस आया है, तो इसका कॉस्ट क्या हो गया ज्यादा, 937 फिर हुआ डिवाइड। फिर यहाँ पे देखो, बॉयलर के हिस्से में फिर 23 रुपया आया है, तो +23, ठीक है? और फिर 23 क्या हो गया, डिवाइड। तो टोटल बॉयलर का कितना होगा, 3,37,500, 937, 223। तो यहाँ पे होगा 338,460। इसमें कोई प्रॉब्लम? वैसे हम लोग पंप रूम का भी टोटल कॉस्ट निकाल लेते, अगर मेरे पास 338 होता ना, तो इतना झमेला होता ही नहीं। 338 की जगह वो लोग ने मेरे को 3 लाख दिया, टोटल कॉस्ट अगर मेरे को पता होता कि टोटल ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट का कितना है, तब ये दिक्कत होता ही नहीं, ठीक है? और ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी नेक्स्ट मेथड में, ओके? ओके। अब पंप रूम का भी वैसे देखो, ऑलरेडी पंप रूम का कितना था, 60, तो 60। फिर पंप रूम के हिस्से में 15 आया, तो +15। फिर पंप रूम का खर्चा डिवाइड हुआ, उसके हिस्से में वापस 1875 आया, ठीक है? फिर 1875 हुआ डिवाइड, फिर उसके हिस्से में वापस 47 आया, तो +47। फिर 47 हुआ डिवाइड, ठीक है यानी? तो अल्टीमेटली कितना होगा, 75, 1875, 47, 769,
2 ठीक है। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि पंप योग का टोटल ओवरहेड कितना है, इतना है, ठीक है, जो कि मेरे पास नहीं था बोल के इतना रिपीटेड मेरे को करना पड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हुआ कंप्लीट, और मैंने आपको सजेस्ट किया है कि अगर एग्जाम में सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा गिवन हो तो रिपीटेड मत करना, वरना आपको दिख रहा होगा ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड में आते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। देखो पहले वाले में क्या प्रॉब्लम हुआ था कि मेरे पास टोटल ओवरहेड नहीं था। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर टोटल पता होता 338,460 तो फिर मेरे से गलती नहीं होता, इतना रिपीटेड का केस ही नहीं आता, हाँ या ना। तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले टोटल कॉस्ट ही निकालेंगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो कोई झमेला ही नहीं होगा। तो लिखो लेट टोटल ओवरहेड ऑफ, दो डिपार्टमेंट का क्या नाम है, बॉयलर हाउस एंड पंप रूम डिपार्टमेंट, यूपीस एक्स एंड यूपीस वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो टोटल ओवरहेड ऑफ बॉयलर हाउस। बॉयलर हाउस का टोटल ओवरहेड हमने कितना माना है, एक्स, ठीक है। अब मेरे को बताओ ऑलरेडी बॉयलर हाउस का टोटल ओवर, ऑलरेडी बॉयलर हाउस का ओवरहेड कितना है, 3 लाख। ऑलरेडी बॉयलर हाउस का कितना है, 3 लाख। एक बार चेक करके बताना बॉयलर हाउस के हिस्से में क्या सिर्फ 3 लाख आएगा, आंसर नहीं, उसके हिस्से में और भी आएगा, हाँ या ना। क्या बॉयलर हाउस का टोटल ओवरहेड 3 लाख है, आंसर नहीं, उसके हिस्से में तो और भी आना है। कितना, पंप रूम का डिवाइड होगा तो उसके हिस्से में भी आएगा। पंप रूम का टोटल ओवरहेड कितना है, वाई, हाँ या ना। और बॉयलर के हिस्से में कितना आएगा, एक बार मैं फिर बोलूं, देखो ऑलरेडी बॉयलर हाउस का, एकदम ध्यान से समझना, ऑलरेडी बॉयलर हाउस का 3 लाख है, पर ये फाइनल नहीं है, क्यों, क्योंकि जब पंप यूम का डिवाइड होगा तो इसके हिस्से में भी आएगा। टोटल पंप यूम का हमने वाई माना है, तो जब पंप यूम का डिवाइड होगा तो बॉयलर के हिस्से में कितना आएगा, जब पंप यूम का डिवाइड होगा तो बॉयलर के हिस्से में आएगा 50%। तो 50% इसके हिस्से में आना है, अब जाके ये फाइनल हुआ इक्वल टू एक्स। अब एक्स को हम इधर आएंगे तो माइनस एक्स प्लस 0.5y इक्वल टू -3 लाख। ये हुआ मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग वैसे कर लेंगे इसका भी, ये एक। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल ओवरहेड और पंप ट्यूब डिपार्टमेंट का कितना माने हम लोग, वाई। ऑलरेडी पंप ट्यूब का कितना था, 60। क्या 60 ही होगा, आंसर नहीं, जब बॉयलर का खर्चा डिवाइड होगा ना तो इसके हिस्से में भी आएगा। बॉयलर का हमने टोटल एक्स माना था और इसके हिस्से में कितना आएगा, देखो जब बॉयलर का खर्चा डिवाइड होगा, जब बॉयलर का खर्चा डिवाइड होगा तो पंप यूम के हिस्से में 5% आएगा, इसके हिस्से में 5% आएगा। अब जाके ये फाइनल हुआ, ऑलरेडी 60 तो है ये पंप यूम का, पर जब बॉयलर का डिवाइड होगा तो इसके हिस्से में आना है। बॉयलर का टोटल एक्स है, इसके हिस्से में 5% आना है, अब जाके ये फाइनल हुआ इक्वल टू 5। 5% कितना होता है, 5/100, 0.05। तो 0.05x, वाई इधर आएगा लेफ्ट में तो माइनस, और 68 में आएगा तो माइनस। ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन उठा के हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे, एक ही है और एक ही है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो आप जानते हो ना कि अपने को सेम करना होगा, तो एक्स एक्स को मेरे को काटना है। एक मिनट में इसको थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्स एक्स को काटना है तो इंटू 0.5 करना होगा मेरे को, इंटू 0.05, ठीक है, करो। तो फिर ये हो जाएगा 0.05 माइनस में -0.05x प्लस 0.5 इंटू 0.05, 0.25y। एक सेकेंड, 0.025y इक्वल टू 3 लाख इंटू 0.05, 15,000 माइनस। और ये तो सेम ही रहेगा, 0.05x माइनस वाई
इक्वल टू -60। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ये एक्स एक्स कट जाएगा, ये और ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, ये अपने आप कट गया। अब 0.025 - 1 तो होगा -0.975y इक्वल टू -75। माइनस माइनस कट जाएगा तो होगा 0.975y इक्वल टू 75। y इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 0.975, तो होगा 76,923। अच्छा, 76,923 क्या था? पंप यूम का टोटल कॉस्ट ना, एक बार चेक करना। पंप यूम का टोटल वही था, 76,923। 1 रुपया का डिफरेंस है, वो तो होगा ही, ठीक है। अब हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन में उठा के हम पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में हम लोग करेंगे पुट इसको, तो -x प्लस 0.5 इन 0.5 इंटू 76,923। 0.5 है ना, +1 कर लो, या नहीं नहीं, एक बार वैसे ही आने दो। 0.5 इंटू 76,923, 38,461.5 इक्वल टू -3 लाख। -x इक्वल टू ये इधर जाएगा, -33,846.5। x इक्वल टू कितना होगा? 33,846.5, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर लो तो होगा 33,846.2। मतलब कि बॉयलर का टोटल है 33,846.2। 33,846.2, 2 रुपया का फर्क, देखो इतना तो होगा ही, पॉइंट की वजह से इतना तो बनेगा ही। पर एक चीज ध्यान रखना, कोई भी मेथड आप करो रेसिप्रोकल का, आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आना है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास टोटल ओवरहेड दोनों का पता है तो अब इजी रहेगा करने में। मेरे को बताओ टोटल ओवरहेड ऑफ बॉयलर हाउस, बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट का कितना हुआ? हमने एक्स माना था ना, और एक्स का वैल्यू कितना आया? 33,846.2। टोटल ओवरहेड हम लोग पंप यूम डिपार्टमेंट का निकाला, सॉरी, जो कि वाई माने थे, 76,923 थे, ठीक है। अब मेरे को करना है सीधा डिवाइड। अब एक चीज आप ध्यान से समझना, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि दीदी अभी जब हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें ये खर्चा डिवाइड करेंगे, तो इसमें क्या, कैसे करेंगे? प्रेजेंटेशन थोड़ा समझाओ ना, कैसे करना है अपने को। जैसे यहाँ पे ए बी बॉयलर हाउस पंप यूम, ऐसे लिख के करेंगे या क्या करेंगे? ठीक है, एक बार नॉर्मल आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि ऐसे ही ए बी बॉयलर हाउस पंप यूम ऐसे ही दिमाग में आ रहा है ना, तो चलो ऐसे ही करो एक बार। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या ये सुइटेबल रहेगा कि नहीं, ठीक है। एक बार करो, आराम से करो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों का तो नहीं था, इसका कितना था? 3 लाख, एंड इसका था 60 क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम लोग बॉयलर हाउस का डिवाइड करेंगे, हाँ या ना? बॉयलर हाउस का कितना? सीधा टोटल डिवाइड करो, सीधा उठा के टोटल डिवाइड करो। 33,846.2, सीधा टोटल, जब टोटल पड़ा है तो टोटल करेंगे। हम क्यों स्टेप वाइज करेंगे, फिर वापस रिपीटेड वाला ही तो कहानी आ जाएगा ना। अगर मेरे को टोटल पता है तो हम सीधा टोटल उठा के डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बॉयलर हाउस का डिवाइड कर लेते हैं। और बॉयलर हाउस का कैसे कैसे डिवाइड होगा? ये देखो, बॉयलर हाउस का 60, 35 और 5। 60, 35 और 5, ठीक है। चलो करो, 33,846.2। 33,846.2, तो यहाँ पे होगा
203077 118462 16923 क्लियर। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करना, पहले तो आप ये चेक करो ये तीनों मिला के 338,462 हो है कि नहीं, जो कि हम लोग हर बार चेक करते थे पॉइंट के, जब भी पॉइंट का केस होता था। हाँ ये सेम है। अब सेकेंडली आप चेक ये करोगे कि पंप यूम का टोटल कितना है, 7692 थे। क्या 7692 है कि नहीं है? मान लो नहीं है, मान लो ये 16922 होता, तो इसको मैं कर लेती थी, और क्योंकि मैंने इसको बढ़ा दिया तो किसी एक को हम लोग कर लेते कम। क्या ये बात क्लियर? एक तो मेरे को ये चेक करना है कि ये तीनों मिला के 338462 है कि नहीं। सेकेंडली मेरे को पता है कि पंप यूम खत्म होना है, तो पंप यून अभी 7692 है। अगर उतना ही नहीं होता तो आप आगे पीछे इसको सेट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग सीधा पंप यून को डिवाइड करेंगे, वो भी टोटल, जब टोटल पता है तो टोटल उठा के करोगे डिवाइड। 7692 को उठा के सीधा करोगे डिवाइड, यहाँ पे बीच में टोटल वोटल करना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको सीधा उठा के टोटल को ही डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, पंप यून का कैसे डिवाइड होगा, क्वेश्चन में देखो गिवन है 10%, 40% और 50%, ठीक है। करो 7692 थे, 10% होगा 7692, 30769, 38462, 38462। एक बार चेक करो तो ये 7692 थ्री हुआ है कि नहीं। हाँ ये हो गया। अब करो इसका टोटल। ये मैंने समझाने के लिए किया, अब एग्जाम में क्या करोगे वो मैं समझा दूंगी, पहले इसको कंप्लीट करो। ये आपका ऑलवेज नील होगा, ठीक है। 3 लाख प्लस 38, तो 338 और माइनस ये करोगे सेम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है कि ये मेरा मिसिंग था, तो ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट सा लग रहा है। तो एग्जाम में भी कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को ये नहीं चाहिए था। अगर देखो मेरे पास ना सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल पता है, क्योंकि मेरे को सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल पता है और सीधा वही होना है डिवाइड, तो मेरे को अदर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप सीधा क्या करना, एग्जाम में ए और बी बनाना और सीधा डिवाइड कर देना, ठीक है। क्योंकि ये वाला आपको भी दिख रहा है कि ये इनकम्प्लीट रहेगा, तो आप क्या करना, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो। जैसे रिपीटेड में क्या है कि आप डिपेंड हो रहे हो बार बार, इसके खर्चे पे डिपेंड, इसके खर्चे पे डिपेंड, हाँ या ना। जैसे बॉयलर का डिवाइड किया, फिर पंप का कितना हुआ वो डिपेंड करेगा बॉयलर में कितना जाएगा, तो आप डिपेंड कर रहे हो एक दूसरे पे। तो इस केस में एग्जाम में ये मेथड सुटेबल मेरे को नहीं लगता है हो पाएगा। पर यहाँ पे हम किसी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि मेरे को सीधा टोटल को ही करना है डिवाइड, तो इस केस में सिर्फ हम लोग ए और बी ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कर लेना बॉयलर को डिवाइड, बॉयलर का कितना है, बॉयलर हाउस का 338,462 को आप कर लेना डिवाइड, इसमें 60 60 35 और 5 में करना है, ठीक है। करो डिवाइड, 338,462 को करो 60%, तो कितना आएगा, 203077, ये वही आएगा, 118462। अच्छा ये वाला करने से ना एक कंफ्यूजन आपका जो था वो भी क्लियर हो गया होगा, बोलो तो क्या। आपको पता है इनिशियली ये लग रहा होता, अगर मान लो मैं ये सीधा यही कराती तो आपको क्या लगता है सर्विस में डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे ये खर्चा पंप यूम में भी डिवाइड होगा, पर क्योंकि पंप यूम का कॉलम हमने बनाया नहीं है तो वो होगा ही। क्या ये बात क्लियर? जैसे ऊपर वाला बनाने से अब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ ए और बी बनाया है तो सिर्फ ए और बी में होगा, नहीं, ये पंप यूम में भी होगा, पर क्योंकि पंप यूम का कॉलम नहीं है तो फिर हम लोग वो नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी कर लो, पंप यूम का डिवाइड करोगे, 7692 को करना है 10, 40 और 50, ठीक है या नहीं।
तो ये आ जाएगा 7692 307669। ठीक है, अब टोटल कर, ये ज्यादा सुटेबल है। अगर एग्जाम में कुछ ना भी बोले तो ये मेथड आप कर लेना, ये आपको दिख रहा है कि एकदम सही जाएगा। ये वही आना है, 210769 149231। क्या ये बात क्लियर? तो एक चीज आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना आगे, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अदर सर्विस में नहीं हुआ है डिवाइड। डेफिनेटली रेसिप्रोकल का कोई भी मेथड आप कर रहे हो, अगर वो लोग एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं तो उनका खर्चा ऑलवेज डिवाइड होगा, भले यहाँ पे कॉलम ना बन रहा हो। ठीक है, जब वो 10 या उससे कम होगा तब वो प्रोडक्शन में होगा। जैसे यहाँ पे बॉयलर हाउस का पंप रूम में भी हुआ है डिवाइड, हालांकि इसमें कॉलम हमने नहीं दिखाया। क्या ये बात क्लियर? ओके, अब एक लास्ट मेथड करेंगे जो कि ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें क्या है ना कि हम लोग निकालेंगे, एक तो क्या था कि हम लोग यहाँ पे इनिशियली इक्वेशन से टोटल ओवरहेड निकाले थे, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन से नहीं, ट्रायल एंड एरर से, ट्रायल मेथड से टोटल ओवरहेड निकालते हैं। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। पर्टिकुलर किसका टोटल ओवरहेड निकालना है? सर्विस डिपार्टमेंट का, बॉयलर हाउस, पंप रूम। ठीक है, यहाँ पे ना मैं पहले आपको कुछ लिखवा देती हूँ। मेरे को बताओ बॉयलर हाउस का खर्चा पंप रूम में आएगा कितना आता है? ये देखो, बॉयलर हाउस का खर्चा अगर डिवाइड होगा तो पंप रूम के हिस्से में 5% आएगा। ठीक है, पंप रूम का खर्चा डिवाइड होगा तो बॉयलर के हिस्से में कितना आएगा? जब पंप रूम का डिवाइड होगा तो बॉयलर के हिस्से में 50% आएगा। ठीक है, अब ऑलरेडी जो भी ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन था वो आप लिख लो यहाँ पे। ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? 3 लाख और 60। ठीक है, अब चलो इसका खर्चा डिवाइड करते हैं। 3 लाख हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, नहीं 3 लाख डिवाइड करेंगे तो पंप रूम के हिस्से में कितना आएगा? जब बॉयलर का खर्चा डिवाइड करेंगे तो पंप रूम के हिस्से में 5% आएगा। 3 लाख का 5% करो, 15,000। इसके हिस्से में आया 15। आप ना टिक लगा लेना वरना फिर कंफ्यूजन होगा आगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले 3 लाख को पकड़े, 3 लाख जब डिवाइड करेंगे तो पंप रूम के हिस्से में कितना आएगा? 15,000। ठीक है, अब हम लोग पंप रूम का डिवाइड करेंगे। पंप रूम का देखो टोटल 75 है अभी। ठीक है, तो 75 लिखो कैलकुलेटर में। पंप रूम का डिवाइड करोगे तो बॉयलर के हिस्से में 50% आएगा। 50% दैट इज 37,500। ठीक है, अब 37,500 जब हम लोग डिवाइड करेंगे बॉयलर का तो पंप रूम के हिस्से में कितना आएगा? 5%, 1875। अब 1875 जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो बॉयलर के हिस्से में आएगा 50%, 938। यहाँ पे आप लिखते हैं ना अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ बॉयलर हाउस, ऐसे कर करके लिख लेना। अब 938 डिवाइड करेंगे, बॉयलर का डिवाइड करोगे तो पंप रूम के हिस्से में आएगा 5%, 47। अब 47 करोगे डिवाइड, पंप रूम का डिवाइड करोगे तो बॉयलर के हिस्से में आएगा 50%, 24। अब बॉयलर का डिवाइड करोगे 24, बॉयलर का डिवाइड करोगे तो पंप रूम में कितना आएगा? 5%, 12। एक एक अब स्टॉप हो जाओ क्योंकि जब एक आ गया तो अब निकलना है। ठीक है, अब टोटल कर लो कितना होगा। 3,37,500, 938, 24, 338,460। ठीक है, तो बॉयलर का टोटल कितना हुआ? 338,462, 338,460। और इधर कितना हुआ था? 338,462। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है सब जगह। इधर 75, 1875, 48, 76,922 थे। क्लियर? ये देखो 76,922, 76,923। ठीक है, तो कोई भी मेथड कर लो सेम ही आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया टोटल ओवरहेड। अब अपने को क्या करना है? टोटल ओवरहेड को डिवाइड करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था अभी साइमल्टेनियस में, कि अब मेरे को सीधा टोटल को डिवाइड करना है। अब
अदर डिपार्टमेंट में क्या होगा वो हम डिपेंडेंट नहीं है, तो सीधा हम ए और बी लिखेंगे। अगर ए और बी का भी मेरे पास गिवन होता ना तब हम लोग नॉर्मल करते, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले बॉयलर हाउस का डिवाइड करेंगे। बॉयलर हाउस का 338,462 करेंगे। 60%, 35% और 5% में करो। 338,462। और एक चीज ध्यान रखना, ये पंप में भी होगा। वो बात अलग है कि यहाँ पे कॉलम हमने नहीं लिखा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, पर होगा जरूर, ठीक है। 338,462 इंटू 60%। 203077। 118462। अब पंप रूम का कर लेंगे। 7692 थे। 10%, 40% एंड 50%। 7692 को करेंगे। 10, 7692, 30769। अब टोटल कर लो। एक बार चेक करना, यही था क्या? 210769, ठीक है। सेम ही है। 149231। ठीक है। तो ये सब अपना फाइनली हुआ।